में क्या अंतर है? राइट बता क्या है नॉर्मल तर? हाँ क्या अंतर है? पढ़ाई ना पढ़ाई दोनों? एक तो ये अंतर है। फिर दूसरा जो नॉर्मलता में रहे उसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिया जावे और इसमें मोलरता में क्या लिया जावे? मोलों की संख्या ली जावे। चलो एक और न्यूमेरिकल है। देखो हर बार हमें न्यूमेरिकल्स में हमें हर बार है नहीं नॉर्मलता मोलरता निकलवाया था। अब की बार मोलरता दे रखा और अब की बार है नहीं हमसे निकलवाएगा वो मोलों की संख्या निकलवाएगा और वो भी WB विले का मान निकलवाएगा, विले का बाहर निकलवाएगा। तो देखो CaCO3 का 0.2 CaCO3 का 500 ml विलीन बनाने में CaCO3 का के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? लिखो ना, बस मुझे नहीं बताओ। तुम ना करियो, मैं करूँगा। देखो इसमें भैया देखो पहले एक बार इसे न्यूमेरिकल को पढ़ो। पहले इसमें क्या दे रखा? 0.CaCO3 का 500 ml विलीन बनाने में CaCO3 के कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें उन न्यूमेरिकलों से क्या अलग है? हर बार कुछ न्यूमेरिकल दे रहे थे हमें, अब की बार इसमें न्यूमेरिकल में क्या अलग दे रखा भैया? क्या दे रखा बाबू? देखो CaCO3 का 500 ml यानी 0.2 CaCO3 का 500 ml विलीन बनाने में CaCO3 के कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। हमें न्यूमेरिकल पढ़ते ही पता चल रहा है कि हमें WB का मान निकलवाने को कह रहा है, क्योंकि कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुना विलयन का आयतन मोलरता का फॉर्मूला ये रहता नहीं रहता। हमें दे रखा 0.2 CaCO3 का 500 ml विलीन बनाने में, यानी हमें 0.2 CaCO3 का 500 ml विलीन बनाने में CaCO3 के कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो विलेय का भार हमेशा WB रहना रहता, तो उसे तो पूछा कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो भैया मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमें इससे निकालना है WB का मान। WB का मान निकालना हमें। हमारा M का मान कितना दे रखा? M का मान दे रखा 0.2, यानी मोलरता कितनी दे रखी है हमारी भैया? 0.2। उसके बाद में भैया हमारा विलियन क्या रहेगा खुशबू? हमारा VT 500 ml कन्वर्ट कर लो, 1000 से भाग कर दो, कितना आएगा? 1/2 लीटर। 1/2 लीटर। अभी हमें मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की और आवश्यकता पड़ेगी, किसकी? MB की जरूरत पड़ती है हमें। तो अब देखो बाबू कौन सा है? CO। कैल्शियम कितने नंबर पर है भैया हमारा? 20 पे। लेकिन जो इसका अनुभार रहेगा वो कितना रहेगा हमारा? 40। कार्बन हमारा क्या नंबर पर है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरियम बोरान कार्बन 6 नंबर पर है, लेकिन अनुभार किसका? 6 दूनी कितना होगा? 12। ऑक्सीजन कितने नंबर पर हमारा? 8। इसका अनुभार कितना है हमारा? 16। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 16 गुना 3, क्योंकि ऑक्सीजन कितने दे रखे हमारे? 3 दे रखे। कन्वर्ट कर लो इन्हें, 40 के 40, 12 के 12 और 16 तिया 48। अब भैया इसमें करो इन्हें, कितने हो जाएंगे हमारे? 40 और 48 कितने? 40 और 12 कितने होंगे? 60। 60 और 40 कितने होंगे भैया हमारे? 100। कितने होंगे? 100। तो MB का भी मान कितना निकल के आ गया बाबू हमारा? 100। अब निकाल सका ना? निकाल से रखो फॉर्मूला क्या है हमारा? M बराबर WB बटे MB गुना VT। हमें M का मान दे रखा ना? दे रखा। M का मान कितना दे रखा हमें? 0.2 बराबर WB का मान हमसे क्या करा रहा भैया? निकाल रहा। तो WB ऐसी कैसे रख दूं मैं? MB का मान कितना दे रखा हमारा? 100 गुना VT का मान कितना दे रखा? 1/2। 1/2 को मैं ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत भैया?
2 मैं पहले ऊपर लेके चला जाऊँ, जब भी हमें लेके जाना पड़ा, जब भी लेके ऐसे चला जाऊँ लेके। देखो ऐसा पॉइंट हटेगा तो 1 0 नीचे आ जाएगी, इतना तो पता है। हमारा क्या बना, सवाल क्या हो गया भैया, हमारा आ गया कि 2/10 बराबर WB गुना 2/100 बटे 100। 1 0 से 1 0 क्या होगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगी हमारी, कट जाएगी। 2 से 2 क्या होगा हमारा, कट जाएगा। तो WB का मान कितना आएगा बाबू, हमारा आएगा 10 ग्राम। क्या है हमारा, 10 ग्राम। बताओ बाबू कोई दिक्कत समझने में, आ गया समीर समझ में? एक बार और समझा दो जल्दी, ताल से पहले। मोललता, लिखो मोललता। लिखो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता कहते हैं, मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया भैया? देखो इसका फॉर्मूला बनेगा भैया, मोललता उतारता हूँ साथ के साथ में, विलेय के मोल बटे विलायक का भार। विलेय के मोल बटे विलायक का भार। बाबू विलायक का भार काय में दे रहा, काम है किलोग्राम में। एक बार इधर देखो, मोललता का फॉर्मूला है विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब हमें एक चीज का पता है कि विलेय के मोल का फॉर्मूला एक और है। क्या रहा है विलेय के मोल का फॉर्मूला? खुशबू क्या रहा है विलेय के मोल का फॉर्मूला बाबू? विलेय का भार बटे विलेय का, कई बार से आ रही वाला फॉर्मूला, विलेय के मोल का जो फॉर्मूला रहा है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। अब हमें ऊपर वाले का फॉर्मूला मिल गया, अब निचले वाले का फॉर्मूला बनाएंगे। भैया कैसे बनाएंगे, देखो मैं ऐसे लिख लूँ, ऊपर वाले की जगह ये लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया मैं लिख लूँ कि भैया जो मोललता का फॉर्मूला m बराबर विलेय का भार बटे क्या आएगा समीर, विलेय का अनुभार। अब गुना करके क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ये लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा भाई। अभी तो हमने ऊपर वाले को रखा, ऊपर वाले के दो फॉर्मूले, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। अब भैया मैंने ऊपर वाले को रखा तो अभी इस गुना में, अब इसके नीचे हमने बटे में क्या दे रखा, ऊपर वाले का तो यू आया मान दोनों, अब नीचे क्या दे रखा, विलायक का भार। अब तुमसे पूछने की बारी आएगी भैया, विलायक का भार। समीर बाबू मैंने सबसे शुरू में जब तुम्हें पढ़ाना शुरू करा था फरहान, मैंने तुम्हें लिखवाया था विलेय को, विलायक को और विलयन को किससे प्रदर्शित करा है। तो अब इसे फॉर्मूला को हम छोटी भाषा में कन्वर्ट करें ना, करते कर ले कन्वर्ट। तो नु बताओ मोललता बराबर विलेय को कैसे है
WB से। विलय का अनुभार को कैसे बेटा MB से प्रदर्शित करेंगे ना, करेंगे, हर बार आ रहा ना, आ रहा गुना। अब ये क्या है, विलायक का भार, विलायक को कैसे प्रदर्शित करें हम, हैं देखो पहले तो WA आएगा, और WA काय में आएगा हमारा किलोग्राम। मैंने तुम्हें एक दिन लिखवाया था, क्योंकि अब देखो W क्यों आया, क्योंकि विलायक का भार दे रखा, तो स्मॉल a आएगा, वो सॉरी कैपिटल वाले आएगा। देखो WA गुना किलोग्राम, किलोग्राम में क्यों दे रखा, देखो अब समझो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है हमारी, मोललता कहलाती है। इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे भैया हम, M से प्रदर्शित करेंगे। अब हर बार तो हमारा क्या आ रहा था, विलयन आ रहा था, लेकिन अब की बार क्या दे रखा, 1 किलोग्राम विलायक में, क्या कह रहा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है हमारी, मोललता कहलाती है। तो भैया मैं मोललता का फॉर्मूला लिख लूं, विलय का मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में, दे रखा इसमें ना दे रखा भाई, दे रखा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो मैं विलय का मोल बटे विलायक का भार लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। हमें बता के विलय के मोल, जो विलय के मोल का फॉर्मूला रहा है, विलय का भार बटे विलय का अनुभार रहना नहीं रहता, पिछले वाले भी सवाल में भी आया था, विलय का भार बटे विलय का अनुभार। तो भैया मैं विलय का भार और अनुभार इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला निकल कर आया नहीं आया, तो मैंने इसकी जगह सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला मैंने रख दिया। अब इसके बटे में आई लाइन खींचे तो विलायक का भार, विलायक का भार, और विलायक का भार हमें काय में लेना जुनेद, विलायक का भार होना चाहिए भैया हमारा किलोग्राम में, काय में होना चाहिए किलोग्राम में। अब भैया मोलरता बराबर रह है WB विलय का भार, MB विलय का अनुभार, गुना WA क्या रहा है बाबा वो हमारा वेट, जहां भी वेट की बात होगी W का इस्तेमाल होगा नहीं होगा। A क्यों आया, क्योंकि हर बार तो यहाँ अगर विलियन होता तो T आता, अब की बार क्या दे रखा हमारा यहाँ विलायक, तो विलायक को कैसे प्रदर्शित करें बाबू, A से प्रदर्शित करना करते, गुना काय में लेना मैं यूँ किलोग्राम में। अब बता तुझे क्या पूछना, अब भैया क्या नाम लिख रहे हैं, बस तू W के ऊपर ही लटका है, M बराबर WB बटे MB गुना, अरे यू फिर गुना मिट गया भैया, गुना WA में काय में लेना बाबू भार किलोग्राम में। अब इसे तारो फीस पे न्यूमेरिकल करेंगे, जल्दी तारो इसे, हाँ ऐसा बॉक्स में बंद कर लो भैया, बॉक्स बनाओ अच्छा सा करके। ठीक है, तो भैया मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता का फॉर्मूला विलय के मोल बटे विलायक का भार, विलय के मोल का फॉर्मूला विलय का भार बटे विलय का अनुभार, विलय का भार विलय का अनुभार गुना विलायक का भार गुना, यानी किलोग्राम में लेंगे WB ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला बस। अब इसका न्यूमेरिकल कराएं क्या, एक दो न्यूमेरिकल कर लें इसके, एक मैं करूँ एक तुम करोगे नहीं, तो यानी फॉर्मूले में ध्यान रखना मैं किस चीज़ की मोलरता में WB MB और गुना WA की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका फॉर्मूले को याद रखियो। लिखो भैया, हाँ 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2 में घोला गया, 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2 में घोला गया, तो मोललता ज्ञात करो। देखो भैया एक बार, 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2 में घोला गया तो मोललता ज्ञात करो। खुशबू बाबू इसे न्यूमेरिकल को देख के हमें सब चीज़ इसमें दे रही है, हमें कुछ भी चीज़ अलग से एक्स्ट्रा नहीं निकालनी। देखो समीर इधर देखो भैया, 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2 में घोला गया तो मोललता ज्ञात करो, यानी हमारा 10 ग्राम NaOH है, यानी NaOH का मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम H2O में घोला गया, 500 ग्राम H2O में घोला गया, यानी विलय ये रहा हमारा, और अब क्या दे रखा हमें विलायक दे रखा, ना कि विलियन। हर बार क्या कह रहा था कि 500 ml का विलियन बनाया गया, अब क्या कह रहा है कि 500 ग्राम H2O में घोला गया। अगर मैं टोटल विलियन का भार क्या पूछूं तुमसे, टोटल विलियन कितने ग्राम का बना होगा,
तो 500 और 10 कितना मिलेगा? 510 ग्राम बनेगा ना बनेगा? हर बार तो भैया मैं विलियन बना के दे हुआ था। सपोज करो हमारा ये एक कटोरा है, हर बार तो हमें इसमें क्या रखा था, एक बीकर है हमारा, बीकर में हर बार तो मैं विलियन बनाया मिला रहा था ना, मिला रहा था। लेकिन अब क्या किया इसने, 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O में घोला गया, यानी 10 ग्राम NaOH डाला और इसमें 500 ग्राम H2 डाला, तो टोटल विलेन कितने ग्राम का बनेगा हमारा? 510 ग्राम का हमारा बनेगा। अब की बार हमें विले और क्या दे रखा हमारा? विलायक दे रखा। तो लिख ले बाबू हम अपने क्या दे रखा हमें, तो मैं बाबू सबसे पहले तो दे रखा विले। विले क्या रहा है हमारा? WB का मान कितना दे रखा हमारा? 10 ग्राम। कोई दिक्कत बाबू? उसके बाद में हमें क्या दे रखा? विलायक। विलायक क्या रहा है हमारा? WA कितना दे रखा हमारा? 500 ग्राम। लेकिन हमारा 500 ग्राम से कोई काम चल जाएगा? फॉर्मूला याद करो जो हमने 300-400 साल पहले पढ़ा था फॉर्मूला। हाँ, क्या पढ़ा था हमने? WB बटे MB गुना WA। और WA काय में लेना हमें? किलोग्राम में। तो जो हमने 500 साल पहले फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला था ना हमारा, था। हमें काय में चाहिए विले, हमारा विलायक काय में चाहिए हमारा? किलोग्राम में। काय में? और ये हमारा काय में दे रखा भैया? ग्राम में। तो इसे किलोग्राम में बदल लें। तो अगर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमें थोड़ी चीज़ को ज़्यादा में बदलना है तो गुना करना पड़ेगी, भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। इसमें क्या करूँ भैया, मैं 1000 से भाग कर दूँ, यही 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 किलोग्राम। 1/2 किलोग्राम आ गया। अभी हमें किसका, अभी हमें अनुभार हो चाहिए, विले का भार बटे विले का अनुभार गुना विलायक का आयतन। अभी हमें विले का भार तो मिल गया, लेकिन अभी विले का क्या निकालना हमें? अनुभार निकालना ना निकालना। तो मैं लिख लूँ कि विले का अनुभार। अनुभार का मतलब WB थोड़ी आएगा, MB। समझा करो। तो विले का अनुभार, विले क्या है हमारा? NaOH। NaOH का भैया पहले NaOH लिख लो, कभी फिर भूल जाओ। NaOH। सोडियम कितने नंबर पे है हमारा? आवे तो 11 नंबर पे, लेकिन अनुभार कितना? 23 है। प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पे भैया हमारा? 8 पावे, लेकिन अनुभार 16 है। हाइड्रोजन हमारा भैया बहुत बड़े नंबर पावे, कितने पावे? 1 पाएगा। जोड़ो कितना है टोटल? 40 आ गया भैया। अब भैया कर लो, फॉर्मूला क्या है? M बराबर WB बटे MB गुना WA। काय में लेना WA बाबू में? किलोग्राम में। रखो। WB का मान कितना हमारा? WB का मान है 10 भैया। MB का मान कितना हमारा? MB कितना हमारा? 40 गुना, अब WA का मान कितना बाबू हमारा? 1/2। तो मैं 1 यहाँ लिख लूँ, चलो ऐसा कर ले, इस ऊपर ले जाओ उठा के, 10 गुना 2 बटे 40। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो कितना आया? 2 एकम 2 और 1/2 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। देखो 2 से काटेंगे 2 को, तो 2 एकम 2 एक बार आएगा, और 2 दूनी 4, कितना आएगा? 1/2। लेकिन अभी इसे अभी और कन्वर्ट कर सकते हैं ना? कर सकते हैं बाबू। हम इसे कैसे करेंगे? 1 को कहाँ लिखेंगे हम? अंदर। 2 को कहाँ लिखेंगे? पॉइंट लगा के 0 ताली 2 पंजे 10। तो ऐसे हम कितना लिख सके? 0.5 भी से हम लिख सकते हैं। तो m का मान कितना आ गया भैया हमारा? स्मॉल m का मान कितना आ गया? 0.5 m या 1/2। हाँ भैया, मैं तो तेरे से पहले सो गया था। घोला गया चुप हो जाओ। करो इस न्यूमेरिकल को, तुम हल करोगे भैया। हैं
CH3COOH क्या है, ये हमारा सिरका है, एसिटिक अम्ल बोल रहे हैं इसे। दे रखा हमारा कि 2.5 ग्राम CH3COOH को 75 ग्राम C6H6 में घोला गया है, तो मोललता ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले जो जो चीज़ दे रखी ना हम वे लिख लेंगे। क्या दे रखा हमें सबसे पहले, तो विले दे रखा, विले दे रखा खुशबू हमें कितना दे रखा, विले हमारा क्या है, विले WB कितना दे रखा 2.5 ग्राम। उसके बाद में हमें विलायक भी दे रखा होगा, विलायक कितना दे रखा, WA बराबर कितना दे रखा बाबू हमें 75 ग्राम। लेकिन हमें इसे काय में बदलना, किलोग्राम में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला किस चीज़ पर, यानी फॉर्मूले में किस चीज़ में रखना पड़ा, हमें किलोग्राम में रखना पड़ता। तो मैं इसे ऐसे लिख लूँ कि भैया 75 बटे 1000, बस एक इतना लिख कर छोड़ दूँ। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, हमें विले का अनुभार। विले का अनुभार क्या बाबू हमारा MB कितना है, कार्बन कितना, कार्बन कितने नंबर पे हमारा 6 पे, कार्बन का कितना आएगा 12 प्लस हाइड्रोजन कितने पे 1 नंबर पे, तो 1 गुना 3 प्लस कार्बन कितने पे हमारा 12 पे प्लस ऑक्सीजन कितने पे आवे 8 पे आवे, तो 8 दूनी 16 गुना 2 कर दो प्लस भैया कितना आएगा हाइड्रोजन कितना पे 1 के। बताओ कोई दिक्कत, देखो कार्बन हमारा 6 पावे है, इसका अनुभार 12 है, हाइड्रोजन 1 पावे है, इसका अनुभार 1 या 3 है, तो 3 से गुना मैंने करी, ठीक है, बीच में प्लस का निशान है। कार्बन हमारा 6 पावे है, इसका अनुभार 12 है, 12 का 12 है। ऑक्सीजन हमारा 16 नंबर पावे, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो मैंने क्या करा 2 से मैंने गुना कर दी, प्लस 1 हाइड्रोजन ऐसे का ऐसे। कोई दिक्कत भैया, आ जाओ। विले का भार कितना हो गया टोटल, 12 के 12, 3 के 3, 12 के 12, 16 दूनी 32 प्लस 1, तो भैया जोड़ लो 12 3 15, 15 1 16, 16 और 12 कितने हो गए 16 4 20 30, ऐसे 16 कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। एक बार चाहे जोड़ के देख लो, अनुभार कितना निकल के आ गया हमारा 60। हमें सब चीज़ के मान पता चल गए, नहीं चल गए। फॉर्मूला क्या हमारा, स्मॉल m बराबर WB बटे MB गुना WA, सही बात है, WA का में लेना बाबू में किलोग्राम में रखो। WB का मान कितना हमारा 2.5, MB का मान कितना भैया हमारा 60, और हमारा इसका मान कितना WA का मान कितना हमारा 75 बटे 1000 का 1000 लिख लूँ मैं, हाँ कोई दिक्कत ना, डायरेक्ट लिखने में। इसे ऊपर भेज दूँ मैं, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 2.5, ऐसे यहाँ लिखो सामने, इधर करो, इसे मैं लिख सकता हूँ कि भैया 2.5 गुना 1000 बटे में भैया कितना आएगा हमारा 60 गुना में 75। बताओ भैया कोई दिक्कत, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हमने भगा दिया, इस वाले पॉइंट को भगाया तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब जो कटने वाले पहले उन्हें उड़ा लो, जैसे 1 0 से 1 0 कट गई, इस वाली 0 से इस वाली 0 को काट दी, हमारा कितना बचा, एक तो ऊपर 25 बचा गुना 10, नीचे कितना बचा 6 गुना 75। बताओ भैया कोई दिक्कत, 25 का पाड़ा मेरे पे आवा है, तुम पे आवा नहीं आता, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 से काटता कितनी बार कट गया हमारा 3 बार, तो कितना आया भैया ऊपर तो आया कितना, ऊपर तो आया 10 और नीचे कितना है 6 या 18, कितना है ऊपर आया 10, नीचे कितना आया हमारा 18। अब इसमें भाग, पहले इसे काट लो, इससे काटो कितना आएगा 5 और इससे काटो कितना आएगा 9, 5 बटे 9। अभी इसे हम एक और कर सके, हल ना कर सकते खुशबू, कर लेंगे। कैसे करेंगे, 5 को कहाँ रखेंगे हम, 9 को कहाँ रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 पंजे 45, कितना आया 5, पॉइंट लग रहा है 0 उतार सकते हैं ना, उतार सकते हैं, 9 पंजे 45, हर बार क्या होगा ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो मैं इसे स्मॉल m बराबर कितने लिख सकता हूँ 0.5 पे ऐसा बार लगा कर रोक सकते हैं ना, रोक सकते भैया ऐसे हम, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा देंगे उसका अर्थ है कि संख्या बार 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 आ रही है। तो हमने 5 पे के ऊपर बार लगा दिया, अब हम समझ जाएंगे कि इसके ऊपर हमने क्या लगा रखा बार, इसका अर्थ क्या है कि संख्या बार 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 आ रही है। क्लियर है, ताल लो जल्दी से। यानी 2.5 ग्राम CH3COOH को 75 ग्राम C6H6 में घोला गया तो मिलियन की यानी इसकी मोललता ज्ञात करो। मोललता के लिए हमें 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी, विलेय का भार, विलायक का भार
और भैया विलेय का अनुभार, इन चीज़ की जरूरत पड़ेगी। विलेय का भार है 2.5 ग्राम, विलायक का जो भार है हमारा 75 ग्राम। कितनी बड़ी लोंडिया? 5 ml सुबह शाम, 5 ml सुबह शाम, दोपहर को न देनी। देखो चुप। 2.5 ग्राम C3COH को 75 ग्राम C6H6 में घोला गया तो मोललता ज्ञात करो। हमें मोललता के लिए 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी, विलेय का भार, विलायक का भार और बटे विलेय का अनुभार। इन चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना, पड़ेगी हमें। विलेय का भार कितना WB 2.5 ग्राम है, विलायक का भार जो है 75 ग्राम है और विलेय का अनुभार हमारा टोटल निकाल के कितना है हमारा 60 ग्राम है। फॉर्मूले में M बराबर WB बटे MB गुना WA किलोग्राम में। MB का मान कितना 2.5, MB का मान कितना 60 और WA का मान कितना हमारा 75 बटे 1000। 1000 क्यों कर रखा? क्योंकि हमें इसे किलोग्राम में हमने से बदला है। आज 2.5 ग्राम है तो भैया यू 1000 ऊपर जाएगा, 1000 मैंने ऊपर भेज दिया, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, बचा 25 बचेगा और 6 बचेगा और 75 बचेगा। 25 से 75 कट्टा 3 बार कट जाएगा, 25 या 75, तो कितना बचा? ऊपर 10 बचा, नीचे 6 या कितना बचा 18। इसे 2 से काटो, 2 से काटा 5, 2 से काटा 9। अब इसमें भाग दे लो भैया, जो ऊपर वाली संख्या हो तो अंदर रखी जाएगी, निचले वाली कहाँ रखी जाए? बाहर। अब भाग दे लो, पॉइंट लगा के 0 ताली 5 नम 45, 5 नम 45, हर बार इतने आता जाएगा। तो मैंने से क्या लिखा? M बराबर 0.5 पे बार। बार का अर्थ है कि संख्या क्या हमारी बार 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 आ रही है।